Assalamu alaikum, the students of King's School. Good morning. I hope you all are fine and safe at your home. My dear students, today we are going to start the new topic of English language, and the topic name is letter. In that lecture, inshallah, we will understand how we have to write the letters and when and will it will be very useful. Okay. Now you can see on the screen how many kinds of letter we have. यहाँ पर देखें, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि लेटर्स जो हैं वो कितने किस्म के होते हैं. सो फर्स्ट वी हैव फॉर्मल लेटर एंड अनदर वी हैव इनफॉर्मल लेटर. अब आपके दिमाग में होगा कि फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, बात तो लेटर की हो रही है, तो इसमें फॉर्मल इनफॉर्मल क्या होता है. तो मैं आपको डेफिनेटली बता देती हूँ कि फॉर्मल लेटर वो होता है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी इंस्टीट्यूट या किसी भी एक इदारे के दरमियान में जो है लेटर भेजा जा रहा हो या लिखा जा रहा हो, उसे हम कहते हैं फॉर्मल लेटर. लेकिन जब हम बात करते हैं इनफॉर्मल लेटर की, तो इनफॉर्मल लेटर कैसा होता है. इनफॉर्मल लेटर वो होता है जो हम अपनी फैमिली में अपने फ्रेंड्स को या किसी चीज़ के इन्विटेशन को या एडवाइस लेने के लिए लिख रहे होते हैं. ठीक है, लाइक बर्थडे पार्टीज़ हो गई. और अगर हम फॉर्मल लेटर की बात करें तो ये हो गया, आप देखें कि आपने देखा होगा सेल प्रमोशन की बात हो रही होती है, न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा होता है, उसका लेटर भेज रहे होते हैं, इनविटेशन कार्ड्स भेज रहे होते हैं ऑफिशियल. तो ये जो है तमाम जो है आपके फॉर्मल लेटर कहलाते हैं. और इनफॉर्मल वही होते हैं जो आपके विद इन फैमिली इन्विटेशंस होते हैं, आप एडवाइस ले रहे होते हैं या किसी को बुला रहे होते हैं, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, ठीक है, फंक्शंस अरेंज कर रहे होते हैं, तो उसके लिए जो है हम इनफॉर्मल लेटर का इस्तेमाल करते हैं. इज़ दैट क्लियर? The next we have a picture on the screen, as you can see everyone. So first of all आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए when we are writing the letter, तो लेटर की कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, ठीक है, उसके बगैर आपका लेटर कंप्लीट नहीं हो सकता. तो वो क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी इंफॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल यू आर राइटिंग द लेटर. ठीक है, जब आप लेटर लिखते हैं तो आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इन्फॉर्मेशन किसकी होनी चाहिए आपके पास? यू विल राइट द डिटेल्स, एड्रेस डिटेल्स ऑन द राइट कॉर्नर ऑफ द पेज. आप देखें बिल्कुल इसी तरह से आप पेज के कॉर्नर के राइट साइड पर आप एड्रेस की डिटेल्स लिखते हैं. एड्रेस की डिटेल्स आप किसकी मेंशन कर रहे होते हैं? देखिए यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा सेंडर एड्रेस. यहाँ पर आप किसका एड्रेस मेंशन करते हैं? सेंडर का एड्रेस लिखते हैं, ताकि जो आपका लेटर है वो सेंडर को डिलीवर हो सके. डेट अब हम कौन सी लिख रहे होते हैं? डेट आप जब जिस तारीख पर आप दें, तो यहाँ पर हम वही डेट लिख रहे होते हैं जिस तारीख पे हमने लेटर लिखा हो और हम वो पोस्ट करने के लिए रेडी कर रहे हैं. अब ये देखिए यहाँ पर आप क्या करते हैं, आप ग्रीट करते हैं अपने सेंडर को. जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं अपने कज़न के लिए लेटर लिख रही हूँ, तो यहाँ पर मैं अपने कज़न को ग्रीट करूँगी. ठीक है, डियर कज़न या डियर आसिम या डियर जवेरिया. सो आई एम ग्रीटिंग द पर्सन टू होम विच आई एम एक्चुअली कंसर्निंग और सेंडिंग द लेटर. फिर आप देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आ जाती है, आपके लेटर की बॉडी. एक्चुअली यही आपका मेन पॉइंट होता है जहाँ पर आप अपनी तमाम वो डिटेल्स मेंशन करते हैं जिसके लिए आप अगले बंदे को लेटर लिख रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, आप उससे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले बॉडी में हम उसका इंट्रोडक्शन, उसका हाल-ए-वाल लेते हैं. देन उसके बाद हम अपनी बात को शुरू करते हैं और फिर हम अपना मेन पॉइंट जो है डिक्लेयर करते हैं कि ये वजह है कि हमने आपको लेटर लिखा है और हम आपके रिस्पांस का इंतज़ार करेंगे. जिस तरीके से आपने जो भी लेटर लिखना है वो आप अपनी बॉडी में ही अपनी सारी बात को मुकम्मल कर लेते हैं. ठीक है, आफ्टर दैट आप देखिए यहाँ पर अब हो रहा है एंड. तो इसको कहा जाता है साइन ऑफ, यानी कि इट इज़ द कंक्लूजन और कंक्लूसिव पार्ट ऑफ द लेटर. ठीक है, यानी कि आपका जो लेटर है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, कंक्लूड हो जाता है. सो दैट इज़ द एंड ऑफ द लेटर. आपको जो है यहाँ पर लेटर जो है वो कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा होगा. आपको अंदाज़ा हो गया होगा किस तरीके से हमको लेटर लिखना है और क्यों लिखा जाता है, बॉडी वहाँ पर क्यों होती है, वो जो एड्रेस है वो क्यों लिखा जाता है. ये जो हम डियर लिखते हैं एक्चुअली में इसका मेन पर्पस क्या है, इसको हम ग्रीट करने के लिए लिखते हैं. और जो हमारी पूरी कहानी होती है उसको बॉडी कहा जाता है. और जो आखिर का हिस्सा होता है उसको हम, ये जो आखिरी वाला हिस्सा है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम साइन ऑफ पार्ट कहते हैं या फिर कंक्लूसिव पार्ट कहते हैं लेटर का. ओके, आई होप आपको ये आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके से करना है. नेक्स्ट अब हम जो है लेटर को लिखने की तरफ जा रहे हैं. सो एवरीवन टेक आउट द लैंग्वेज कॉपीज़. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डाउन द हेडिंग ऑफ लेटर ऑन द हेडर एंड राइट डाउन द डेट एंड डे. बहुत अच्छे तरीके से आपने हेडिंग को जो है ड्रॉ करना है, राइट करना है कॉपी पर और अपना काम नीटली परफॉर्म करना है. अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, लेटर राइटिंग का जो आपका क्राइटेरिया है वो किस तरीके से होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द क्वेश्चन ऑफ द लेटर ऑन वन पेज. ठीक है,
एक पेज पर आपने लेटर का सिर्फ और सिर्फ सवाल लिखना है. ऑन द नेक्स्ट पेज यू हैव टू राइट डाउन इट्स लेटर. उसका जो लेटर होगा वो आप उसके दूसरे पेज पर लिखेंगे. नोबडी विल राइट द क्वेश्चन एंड लेटर ऑन द सेम पेज. कोई बच्चा लेटर और उसका सवाल एक ही पेज पर नहीं लिखेगा, बिकॉज दैट इज़ द एटिकेट ऑफ राइटिंग लेटर कि सवाल हमेशा आप जो है लेटर से अलग लिखते हैं ताकि आपको प्रोफेशनल लेटर्स लिखने का तरीका क्रिएट आए. ठीक है, आपको पता चले कि लेटर में सवाल नहीं होता, खाली लेटर लिखा जाता है, तो इसलिए हमेशा उसका सवाल जो है वो लेटर से अलग लिखा जाता है. I hope you will understand it. Now please take out the copies and open the page. Here is the question. Write down the heading. Then what is the question of the letter is, write a letter to your friend describing how you have enjoyed your holidays. आप अपने दोस्त को लेटर लिखिए और बताइए कि आपने अपनी हॉलीडेज़ कैसे इंजॉय की हैं. ठीक है, सो दैट इज़ द क्वेश्चन विच यू हैव सेम एज इट इज़ राइट डाउन इन द कॉपी. आपको बिल्कुल एज इट इज़ उसको कॉपी में उतारना है जैसे कि मैंने आपको स्क्रीन पर दिया हुआ है. दैट इज़ द एक्यूरेट पिक्चर. हेडिंग आ रही है, बिल्कुल ऐसी आपने हेडिंग डालनी है अंडरलाइन के साथ, एंड देन यू हैव टू राइट डाउन द क्वेश्चन एग्जैक्ट लाइक एज द पिक्चर. ठीक है, नाउ ऑन द नेक्स्ट स्क्रीन वी हैव अ लेटर. आप देख सकते हैं, अब आपको स्क्रीन पर लेटर नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. लेटर का जो राइटिंग फॉर्मेट है, यहाँ पर देखिए एड्रेस डिटेल है किसकी, सेंडर की. अब यहाँ पर आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, आपने लिखना है एग्जामिनेशन हॉल, क्योंकि ये आप लेटर किसको लिखते हैं, एग्जामिनेशन वालों के लिए लिख रहे हैं. ठीक है, एड्रेस ABC रोड, उसके बाद हमने कॉमा लगाना है. कहाँ का आप एड्रेस भेज रहे हैं, ये कराची पर. यहाँ पर आपके एड्रेस की डिटेल्स मुकम्मल हो जाती हैं, सो वी पुट फुल स्टॉप आफ्टर दैट. ओके, नेक्स्ट वी हैव द डेट. आपने डेट लिखनी है. यहाँ पर देखिए मैंने ब्लैंक रखा हुआ है, सो यू हैव टू फिल अप द डेट. एग्जैक्टली जिस डेट में आप ये लेटर अपनी कॉपी पर उतारेंगे वो डेट आप इसको लिखेंगे यहाँ पर. ओके, नाउ वी आर ग्रीटिंग द फ्रेंड. अब मैं अपने दोस्त को जो है ग्रीट कर रही हूँ और उसके बाद कॉमा लगाया, एंड आफ्टर वेरी नेक्स्ट लाइन, इसके बिल्कुल ही बिलो जो नेक्स्ट लाइन होगी उस पर हम अपना लेटर को शुरू करेंगे. और क्या लिखा है, I received your letter 2 days before I left for Lahore just after our school had closed. ठीक है, यानी कि तुम्हारा लेटर मुझे मिला बिल्कुल जो है मैं लाहौर के लिए निकल गया था हमारे स्कूल बंद होने के फ़ौरन ही बाद. While in Lahore I did a lot of shopping from अनारकली बाज़ार. लाहौर में मैंने बहुत सारी अनारकली बाज़ार में शॉपिंग की. लाहौर इज़ अ प्लेस ऑफ ग्रेट हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस. लाहौर को हमारे जो है आप ये कह सकते हैं हिस्ट्री का बहुत अहम मरकज़ कहा जाता है. आई विजिटेड शालीमार बाग, लाहौर फोर्ट, बादशाही मॉस्क, मीनार पाकिस्तान. आई ऑल्सो स्पेंड सम टाइम इन मीटिंग माई रिलेटिव्स एट लाहौर. और यहाँ तक मैं वहाँ पर विज़िट किया मैंने शालीमार बाग को, लाहौर फोर्ट को, और जो है बादशाही मॉस्क और मीनार पाकिस्तान, जो कि सबसे बड़ी वहाँ पर हिस्ट्री का हमारा लैंडमार्क मौजूद है लाहौर में. और वहाँ मैंने अपने रिश्तेदारों से भी जो है मिलकर बहुत अच्छा टाइम गुजारा. दैट वाज रियल फन. मुझे बहुत मज़ा आया. आई एन्जॉयड अ लॉट. मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया. बी इन टच, मुझसे जो है वो टच में ही रहिएगा. ठीक है, योर लविंग फ्रेंड, और जो भी आपके फ्रेंड का नाम होगा उसकी एड्रेस डिटेल्स यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे. ठीक है, सो दैट इज़ द लेटर ऑल अबाउट. बिल्कुल एग्जैक्टली आपने इसको इसी तरह से कॉपी पर राइट डाउन करना है. आई होप यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू राइट द लेटर. ठीक है, इसको ऐसे करने के बाद आपने अपनी कॉपी पर जो है देखने के बाद बिल्कुल एज इट इज़ आपने ऐसी कॉपी पर परफॉर्म करना है. आई होप यू इन्जॉयड द लेक्चर. आपको आज जो है वो आइडिया हुआ होगा व्हाट इज़ द एक्चुअल इम्पोर्टेंस ऑफ लेटर. लेटर जो है हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, और उसमें लिखने के लिए हमारे पास बेसिक तमाम जो चीज़ें हैं वो कौन कौन सी होती हैं, और जो हम लिख रहे होते हैं वो क्यों लिखा जाता है. ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.